बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एज़ यू नो कि हम 9th क्लास आईसीटी की जो बुक है हम उसकी भी एक लेक्चर सीरीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और हम चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं। अब आज हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 में वो है क्विक एक्सेस टूल बार एंड स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शंस। यानी आज हमने डिस्कस ये करना है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, जिसे हमने कवर किया था कि आप जब वर्ड को ओपन करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारी आसानी के लिए, जिनको हम यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है क्विक एक्सेस टूल बार। देखिए स्टूडेंट्स, क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब ये होता है कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, उसकी जो मेन स्क्रीन विंडो हमारे सामने ओपन होती है। अच्छा, बुक में एक वर्ड ना उसने विंडो यूज़ किया हुआ, उसमें विंडोज़ का या विंडो का मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसके अंदर विंडो का मतलब हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिस सॉफ्टवेयर को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, जिस टूल को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसके डिस्कशन कर रहे हैं, उस आईडीई की बात कर रहे हैं कि उसकी जो मेन स्क्रीन हमारे सामने ओपन होती है, उसकी विंडो की बात करते हैं। अब हमारे पास ना इस उसके लेफ्ट पे यानी टॉप साइड पे, ये फॉर इंस्टांस हमारे पास हमने इसे ओपन किया है, ये मेन स्क्रीन हमारे पास हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसकी विंडो है। अब इसमें ना तकरीबन लेफ्ट के आसपास, राइट साइड पे तो नहीं होता, लेफ्ट साइड पे ना यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, जिसे हम क्विक एक्सेस टूल बार का नेम देते हैं। अब ये जो ऑप्शन होता है ये एक बटन टाइप होता है। देखें, आम सी बात यह कि हम जब आईडीज यानी हम ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो इनके अंदर ना हमें जीयूआईज प्रोवाइड किए जाते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी जो आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, उन बटन्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। हर एक का अपना अपना टास्क होता है जो हमारे लिए ईजी कर देते हैं हमारे सारे काम, हमारे वर्क को। एज इट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार भी यही काम करता है। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मजीद कमांड्स या मजीद बटन्स या आइकन्स प्रोवाइड करता है, जिन पे आप क्लिक करके अपना जो है डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब उन कमांड्स में हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है सेव। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हम जब भी अपना कोई काम करते हैं, हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, जब भी अपना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं हमें उसे सेव करना पड़ता है। अदरवाइज कंप्यूटर कभी भी उसे परमानेंटली सेव नहीं करता। हम उसे कमांड करेंगे, उसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, देन कंप्यूटर उसको सेव कर रहा होता है। अब ये जो हमारे पास एक कमांड आती है, बटन आता है, जैसे आप टूल बार पे क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह से एक उसका कंप्लीट बैनर या पट्टी सी ओपन होगी, उसके ऊपर ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सेव। सेव हमें पता है क्यों यूज़ किया जाता है, जब भी हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली होती है, हम जब भी उसे सेव करेंगे तो हम इस कमांड, इस बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो सेव हो जाएगी। देन अंडू। देखें, अंडू का मतलब ये होता है कि हम रिवर्स कर रहे होते हैं उस सेक्शन को जो हमने रिसेंटली या लास्ट टाइम जो है वो किया हुआ होता है। फॉर इंस्टांस आपने कोई एक वहाँ से कोई चीज़ कोई आपने डॉक्यूमेंट्स कुछ लिखा हुआ था, आपने उसे डिलीट किया है, या आपने उसे डिलीट किया, यानी आपने कोई फाइल वहाँ से उड़ाई या डिलीट किया, तो आप जब अंडू के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो जो फाइल आपने जो डिलीट की थी, वहाँ से जो चीज़ आपने रिमूव की थी, वो वहाँ पे वापस आ जाएगी। इस एक्शन को हम अंडू का नेम देते हैं। देन हमारे पास आता है रीडू, यानी आप अंडू करने के बाद आप जितनी भी फाइल्स या आपका जो काम आपने रिवर्स किया हुआ होता है, रीडू के थ्रू आप रीडू करने के बाद उस काम को रीस्टोर कर सकते हैं। रीडू पे आप क्लिक करेंगे तो वो वापस डायरेक्टली वहाँ पे सेव हो जाता है। इस चीज़ को हम रीडू कहते हैं और ये भी टूल बार के अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है। देन हमारे पास होता है प्रिंट। देखें, आप सॉफ्ट फॉर्मेट के अंदर देखें, दो फॉर्मेट्स हमारे पास डिस्कस किए जाते हैं। आप कंप्यूटर पे जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो वो हमारा सॉफ्ट फॉर्मेट होता है, इसे हम सॉफ्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। लेकिन जब आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, पेपर्स में निकाल लेते हैं, तब वो हमारा हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स होते हैं, उसे हम हार्ड फॉर्मेट कहते हैं। अब प्रिंट का जो हमारे पास ऑप्शन होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, ये वही होता है कि आप ये यूजर्स को अलाउ करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट के लिए प्रीपेयर करें। यानी आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें प्रिंटिंग के डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर देते हैं, आप लेआउट सेटिंग वगैरह। उसके बाद जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है, आपका कंप्यूटर अगर पेरिफेरल प्रिंटर से कनेक्टेड होता है तो कमांड जाती है और हमारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो प्रिंट हो जाता है। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। देन डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। देखिए, सबसे पहली बात कि स्टेटस बार एंड डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। हम इसी मेन स्क्रीन की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो की। अब आपने इसको ओपन किया, हमारे पास ना बॉटम के अंदर ये दो ऑप्शन होते हैं। लेफ्ट बॉटम के अंदर हमारे पास इस तरह से ऑप्शन होता है, इस ऑप्शन को हम स्टेटस बार कहते हैं। और राइट कॉर्नर के अंदर हमारे पास बॉटम के अंदर डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। बिल्कुल इसी तरह से ये बने हुए होते हैं। इन्हें जो लेफ्ट साइड पे होता है बॉटम में वो स्टेटस बार होता है, जो राइट साइड पे होता है उसे डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शंस का नेम देते हैं।
अब ये काम यहाँ पे करते हैं करते क्या हैं, देखिए सबसे पहले नंबर पे स्टेटस बार, ये हमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिटेल्स प्रोवाइड करता है अबाउट आवर डॉक्यूमेंट्स, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप टाइप कर रहे हैं या करने वाले हैं उनसे रेलिवेंट कुछ इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती हैं जो हमें स्टेटस बार प्रोवाइड करता है। अब व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं या डिटेल्स होती हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है पेज कंटेंट। अब ये हमें ये मेंशन करता है, फॉर एग्जांपल आपने डॉक्यूमेंट टाइप किए वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए हमने 10 या 12 पेजेस टाइप कर लिए। अब हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट टाइप कर चुके हों तो आप इस साइड पे राइट बॉटम कॉर्नर में देखें तो यहाँ पे पेज काउंट करके उसने हमें लिख के बताया होता है कि फॉर इस टाइम आपके नंबर ऑफ पेजेस 10 है तो यहाँ पे पेज 10 लिखा आएगा, यानी ये हमें नंबर ऑफ पेजेस पे बताता है कि आपने डॉक्यूमेंट जो है वो कितने पेजेस पे जो है वो बना लिए। देन हमारे पास आता है वर्ड काउंट। अब यहाँ पे बिल्कुल स्टेटस बार के अंदर इसके साथ ही पेज काउंट के साथ वर्ड काउंट, यानी आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप किए हैं अभी तक, ये हमें वो भी काउंट करके बताता है कि आपने अभी तक जो डॉक्यूमेंटेशन की है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हुए आपने जो भी डॉक्यूमेंटेशन की है उसमें पेज काउंट ने हमें बताना है कि आपने कितने नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो टाइप कर लिए हैं। वर्ड काउंट बताता है कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो टाइप किए हैं अभी तक अपने इन सारे पेजेस के ऊपर। देन हमारे पास लास्ट में आता है लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है कि आप इसके सेलेक्ट करें जो हमें स्पेलिंग चेक करके बताए, क्योंकि हम इंग्लिश में फॉर इंस्टेंस अपने डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमने इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है कि हमारे स्पेलिंग चेक करें, जहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज आते हैं वो जो स्पेल चेकिंग होती है वो हमारी अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट हमारी लैंग्वेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टेटस बार के अंदर से, जो हमें स्पेल चेक करके दिखा सकती है। अब उसके बाद ये इसके साथ ही दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो होता है डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शन। स्टेटस बार के अपोजिट साइड पे बॉटम में यानी राइट साइड पे डॉक्यूमेंट व्यू ऑप्शंस का एक हमारे पास पोर्शन अवेलेबल होता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये इस ऑप्शन ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, देखें अब इसमें भी हमारे पास 3 तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, 3 तरह के ऑप्शन होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है प्रिंट लेआउट। यहाँ पे ये इस तरह के ना कुछ आइकन्स बने हुए होते हैं, आप इन पे क्लिक करें ना, जो आपको डॉक्यूमेंट फाइल ओपन की हुई होती है उसका साइज शेप वगैरह कुछ चेंजिंग आ जाती है उसके अंदर। हमारा डॉक्यूमेंट जो अपेयर हो रहा होता है हमें जो नज़र आ रहा होता है उसके डॉक्यूमेंट जब वो प्रिंट होके आएगा तो वो किस तरह का लगेगा, ये जो सारी चेंजिंग होती हैं वो प्रिंट लेआउट से आती है। यानी हमारे पास जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा जब उसने प्रिंट होना है तो वो किस तरह से हमें नज़र आ रहा होगा, उसका लेआउट क्या होगा, ये सारा ऑप्शन हमें कहाँ से पता चल रहा होता है, प्रिंट लेआउट से। देन रीड मोड दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे एक और जो है वो GUI अवेलेबल होता है, ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक करें तो वो हमारा एडजस्ट कर देता है हमारे रीडिंग मोड को। यानी आपका पेपर जो है जो आपका यहाँ पे आप हमने जो डॉक्यूमेंट टाइप किया हुआ है वो अगर थोड़े से स्मॉल उसके अंदर लग रहा है, हमें लेआउट लग रहा है, तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे वो उसको शेप जो है उसको लेआउट वो चेंज कर देगा, जिससे उसके वर्ड्स जो हैं ऑब्वियसली उस पर जो लिखा हुआ है वो भी चेंज हो जाता है, जिससे हमें ईजिली रीडिंग जो है वो स्क्रीन पे अगर आपको पहले किसी एक लेआउट से सही नज़र नहीं आ रहा होता, आप उसको इजीली रीड नहीं कर रहे, आप उसका रीडिंग मोड चेंज करें, जिससे आपका मोड चेंज होने से समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें स्क्रीन पे अच्छी तरह से नज़र आने लग जाता है, क्योंकि उसका स्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है। पूरे पेज की हम बात कर रहे हैं, हम वर्ड्स की बात नहीं कर रहे। अब ये रीड मोड से हमारे पास आता है। देन हमारे पास आता है वेब लेआउट। अब वेब लेआउट हमें क्या शो करवाता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वेब लेआउट का। स्टूडेंट्स अगर आप उसको देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है आपने जो डॉक्यूमेंट टाइप किए हैं इन केस आप इनको ऑनलाइन जो है वो पब्लिश करने वाले हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन पब्लिश करेंगे तब वो हमें किस तरह से नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ रीजंस होती है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के लेआउट भी चेंज हो सकता है, उनका स्टाइल भी चेंज हो सकता है। ये सारी चेकिंग जो होती है वो हमें वेब लेआउट से पता चलती है। यानी अगर आपने जो डॉक्यूमेंटेशन टाइप किए हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल बनाई है, आपने अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, देन हमें उनका लेआउट किस तरह से नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन हमें वेब लेआउट से नज़र आता है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आई होगी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।